भगवान श्री हरि और माता लक्ष्मी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आज का दिन अत्यंत पावन है क्योंकि आज हम सुनने जा रहे हैं सोमवती अमावस्या की दिव्य व्रत कथा, जो सभी पापों का नाश करने वाली और सौभाग्य देने वाली मानी जाती है। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण अपनी पत्नी, 7 पुत्रों, 7 बहुओं और एक पुत्री के साथ रहता था। उसका परिवार बहुत सुख शांति से जीवन व्यतीत कर रहा था, लेकिन उनकी एकमात्र पुत्री अभी तक अविवाहित थी। एक दिन दोपहर के समय एक साधु महात्मा भिक्षा मांगते हुए ब्राह्मण के घर पहुंचे। उसी समय ब्राह्मण की पुत्री बाहर आई और बड़े आदर भाव से उन्हें भिक्षा देने लगी, लेकिन साधु महात्मा ने उनके हाथों से भिक्षा लेने से मना कर दिया। थोड़ी देर बाद जब घर की बड़ी बहू भिक्षा लेकर आई तो महात्मा ने प्रसन्न होकर उसके हाथों से भिक्षा स्वीकार कर ली। ये देखकर ब्राह्मण की पुत्री बहुत दुखी हो गई और रोती हुई घर के अंदर चली गई। उसकी माता ने कारण पूछा तो पुत्री ने बताया कि महात्मा ने उसके हाथ से भिक्षा नहीं ली, लेकिन भाभी के हाथ से तो भिक्षा ले ली। ये सुनकर ब्राह्मणी तुरंत बाहर गई और साधु महात्मा को प्रणाम करके कारण पूछा। तब महात्मा बोले, इस कन्या के भाग्य में सौभाग्य का अभाव है और इसके जीवन में विवाह संबंधी बड़ा संकट है। ये सुनकर ब्राह्मणी घबरा गई और बोली कि इसका कोई उपाय हो तो कृपया करके बताइए, मैं अपनी पुत्री के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। तब महात्मा बोले कि उपाय तो है, लेकिन बहुत कठिन है। 7 समुद्र पार शोभा नाम की एक दोबन रहती है, जो अत्यंत श्रद्धा से सोमवती अमावस्या का व्रत करती है। यदि वह अपने व्रत का पुण्य इस कन्या को दे दे तो उसका दुर्भाग्य समाप्त हो सकता है और इसके जीवन में सौभाग्य आ सकता है। ये सुनकर ब्राह्मणी ने कहा कि चाहे कितना भी कठिन कार्य क्यों न हो, वह अवश्य करेगी। इसके बाद साधु महात्मा वहां से चले गए। ब्राह्मणी ने घर आकर अपने सभी पुत्रों और बहुओं को बुलाया और पूरी बात बताई। सभी चिंतित हो गए कि 7 समुद्र पार कैसे जाया जाएगा। पहले कोई तैयार नहीं हुआ, लेकिन अंत में बड़ा बेटा और उसकी पत्नी आगे आए और बोले कि वे इस कार्य को पूरा करेंगे। ब्राह्मण और ब्राह्मणी ने उन्हें आशीर्वाद दिया और वे यात्रा पर निकल पड़े। दोनों कई दिनों तक चलते रहे। रास्ते में जंगल, पहाड़, नदियाँ और कठिनाइयाँ आई, लेकिन वे अपनी बहन के लिए आगे बढ़ते रहे। चलते चलते वे एक घने जंगल में पहुंचे और एक विशाल वृक्ष के नीचे विश्राम करने लगे। उसी वृक्ष पर एक पक्षी का घोंसला था, जिसका नाम सोनचिड़ी था और नीचे सांप का बिल था। जहाँ सांप रोज सोनचिड़ी के बच्चों को नुकसान पहुंचाता था, लेकिन उस दिन यात्रियों के कारण सांप बाहर नहीं निकला और सोनचिड़ी के बच्चे सुरक्षित बच गए। जब सोनचिड़ी लौटी और उसने अपने बच्चों को सुरक्षित देखा तो वह बहुत खुश हुई। उसके बच्चों ने बताया कि इन मुसाफिरों की वजह से उनकी जान बची है। सोनचिड़ी ने कृतज्ञ होकर दोनों से बात की। और उनकी कहानी सुनी। जब उसे पता चला कि वे अपनी बहन के लिए इतनी कठिन यात्रा कर रहे हैं तो वह बहुत प्रभावित हुई और बोली कि वह उनकी सहायता करेगी। उसने उन्हें भोजन कराया, पानी पिलाया और फिर अपनी दिव्य शक्ति से दोनों को अपने पंखों पर बैठाकर 7 समुद्र पार उड़ाकर शोभा दोबन के घर के पास पहुंचा दिया। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि शोभा दोबन के घर में उसकी 5 बहुएं आपस में घर के काम को लेकर झगड़ रही थी। कोई कहती मैं काम नहीं करूंगी, कोई कहती मैं खाना नहीं बनाऊंगी, कोई कहती मैं झाड़ू नहीं लगाऊंगी, कोई कहती मैं बर्तन नहीं साफ करूंगी, और इसी तरह घर में रोज कलह रहता था। तब ब्राह्मण के बेटे और बहू ने सोचा कि यदि हम घर के काम चुपचाप कर देंगे तो शायद शोभा दोबन प्रसन्न हो जाएगी और उनकी सहायता करेगी। इसलिए वे हर दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर बिना बताए घर का सारा काम करने लगे। झाड़ू लगाना, बर्तन साफ करना,
आंगन साफ करना और घर को व्यवस्थित करना। वे रोज काम करके चुपचाप चले जाते थे और किसी को पता नहीं चलता था। कई दिनों तक ऐसा चलता रहा, जिससे शोभा दोबन बहुत हैरान हो गई कि उसका घर कौन साफ करता है। उसने अपनी सभी बहुओं से पूछा, लेकिन किसी ने स्वीकार नहीं किया। एक रात उसने तय किया कि वे खुद देखेगी और सुबह से पहले छुप कर बैठ गई। जैसे ही ब्राह्मण का बेटा और बहू घर में आए और काम करने लगे, शोभा दोबन ने उन्हें पकड़ लिया और पूछा कि तुम कौन हो और ये सब क्यों कर रहे हो। तब दोनों ने हाथ जोड़कर अपनी पूरी कहानी सुनाई कि उनकी बहन के भाग्य में संकट है और साधु महात्मा ने उन्हें यहाँ भेजा है। ये सुनकर शोभा दोबन भावुक हो गई और उसने कहा कि वे अवश्य उनकी सहायता करेगी। उसने कहा कि वे अपने घर लौट जाए और विवाह की तैयारी करे और विवाह के समय उसे बुला ले। वे स्वयं आकर अपने सोमवती अमावस्या व्रत का पुण्य फल उस कन्या को दे देगी। दोनों प्रसन्न होकर घर लौट आए और सारी बात परिवार को बताई। अब विवाह की तैयारी जोर शोर से शुरू हो गई। घर में मंगल गीत गाए जाने लगे, निमंत्रण भेजे गए और पूरे गांव में उत्सव जैसा माहौल बन गया। शुभ दिन विवाह तय हुआ और बारात बड़े धूमधाम से आई। ढोल नगाड़े बजे और शहनाइयां गूंजने लगी। विवाह मंडप में सभी रस्में शुरू हो गई, लेकिन जैसे ही फेरे शुरू हुए, अचानक दूल्हा गिर पड़ा और उसकी मृत्यु हो गई। ये देखकर पूरे मंडप में हाहाकार मच गया। दुल्हन रोने लगी, माता पिता दुख में डूब गए और पूरा गांव शोक में आ गया। उसी समय शोभा दोबन वहां पहुंची और उसने तुरंत भगवान का स्मरण करते हुए अपने सोमवती अमावस्या व्रत का समस्त पुण्य उस कन्या को अर्पित कर दिया और जल छिड़क दिया। जैसे ही जल दूल्हे पर पड़ा, वे जीवित हो गया और उठ खड़ा हुआ, जिससे सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए और विवाह पुनः पूर्ण विधि से संपन्न हुआ। लेकिन उसी क्षण शोभा दोबन के घर उसके पति, पुत्र और दामाद का निधन हो गया। गांव वाले अंतिम संस्कार के लिए जाना चाहते थे, लेकिन उसकी बहुओं ने रोक दिया और कहा कि जब तक सास नहीं आती तब तक घर की कोई वस्तु बाहर नहीं जाएगी। उधर शोभा दोबन जब लौट रही थी तो रास्ते में सोमवती अमावस्या का दिन आ गया और उसने एक विशाल पीपल वृक्ष के नीचे रुककर श्रद्धा से 108 कंकड़ लेकर 108 परिक्रमा की और भगवान विष्णु तथा सोमवती अमावस्या माता की पूजा की और अपने परिवार की रक्षा की प्रार्थना की। उसकी सच्ची भक्ति से उसके घर में उसके पति, पुत्र और दामाद पुनः जीवित हो गए। जब वह घर लौटी तो सभी जीवित थे और पूरा परिवार सुखी हो गया। ये देखकर पूरा गांव आश्चर्य में पड़ गया और राजा ने घोषणा की कि सभी स्त्रियां श्रद्धा और नियम से सोमवती अमावस्या का व्रत करें और पीपल वृक्ष की पूजा अवश्य करें। हे सोमवती अमावस्या माता, जैसे आपने शोभा दोबन पर कृपा की, वैसे ही सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। सभी को सुख, सौभाग्य और अखंड सुहाग प्रदान करना। अब सुनिए गणेश जी की कहानी, क्योंकि हर कथा गणेश जी की कहानी सुनने के बाद ही पूर्ण होती है। एक समय की बात है, किसी छोटे से गांव में बहुत बड़ा मेला लगा हुआ था। चारों तरफ उत्सव का माहौल था। लोग अपने अपने परिवार के साथ मेला देखने जा रहे थे। कोई झूले झूल रहा था तो कोई मिठाइयों का आनंद ले रहा था। उसी गांव में एक छोटी सी बालिका रहती थी। उसने अपनी माँ से कहा, माँ मैं भी मेला देखने जाऊंगी। माँ ने समझाया, बेटी तुम अभी छोटी हो, भीड़ में कहीं खो जाओगी या गिर जाओगी, तुम मत जाओ। लेकिन वे बालिका बहुत जिद्दी थी। वे बार बार कहने लगी, नहीं माँ, मुझे तो मेला देखना ही है। आखिरकार माँ ने कहा, ठीक है बेटी, ये लो एक लड्डू और पानी। एक लड्डू और पानी भगवान गणेश जी को अर्पित करना और जो बचा हुआ लड्डू और पानी हो उसे तुम ग्रहण कर लेना। ये सुनकर बालिका बहुत खुश हुई और लड्डू पानी लेकर मेले में चली गई।
मेले में पहुंचकर वे सीधे भगवान गणेश जी की मूर्ति के सामने बैठ गई। उसने बड़े प्रेम से लड्डू और पानी भगवान के सामने रख दिए और बोलने लगी, हे गणेश जी, पहले आप ये लड्डू खा लीजिए और पानी पी लीजिए, फिर मैं खाऊंगी। वह बालिका उसी श्रद्धा में डूबी रही। समय बीतता गया, सुबह से दोपहर हो गई और फिर शाम होने लगी। मेले में लोग धीरे धीरे वापस जाने लगे, लेकिन वह बालिका वहीं बैठी रही। वह बार बार यही कहती रही कि जब तक गणेश जी भोजन स्वीकार नहीं करेंगे वह वहां से नहीं जाएगी। बालिका की ऐसी सच्ची भक्ति देखकर भगवान गणेश बहुत प्रसन्न हो गए। उन्होंने सोचा, यदि ये बालिका यहाँ ऐसे ही बैठी रही तो इसका व्रत अधूरा रह जाएगा। तभी भगवान गणेश ने एक छोटे से सुंदर बालक का रूप धारण किया और उसके सामने प्रकट हो गए। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, बेटी देखो, मैं आ गया। मैंने तुम्हारा लड्डू खा लिया और पानी भी पी लिया। अब बताओ तुम्हें क्या चाहिए। बालिका कुछ क्षण सोच में पड़ गई। वे मन ही मन सोचने लगी, क्या मांगू, धन मांगू, अन्न मांगू, सुख मांगू, घर मांगू या सौभाग्य मांगू। तभी उस दिव्य बालक ने कहा, जो भी तुम अपने मन में सोच रही हो वह सब तुम्हें प्राप्त होगा। अब तुम निश्चित होकर अपने घर चली जाओ। बालिका बहुत प्रसन्न होकर अपने घर लौट आई। घर पहुंचते ही उसकी माँ ने पूछा, बेटी इतनी देर कहाँ लग गई। बालिका ने पूरे उत्साह से कहा, माँ आपने ही तो कहा था कि गणेश जी को लड्डू खिलाकर और पानी पिलाकर आना। मैंने उन्हें खिला दिया और पानी भी पिला दिया। जैसे ही उसने ये बात कही उसी क्षण उसके जीवन में चमत्कार हो गया। उसके घर में सुख समृद्धि आ गई, अन्न धन की वृद्धि होने लगी और सभी इच्छाएं पूर्ण हो गई। तब सभी लोगों ने समझा कि ये सब भगवान गणेश जी की सच्ची भक्ति का फल है। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने उस बालिका की सच्ची श्रद्धा को स्वीकार किया और उसके घर को सुख समृद्धि से भर दिया, वैसे ही इस कथा को सुनने और सुनाने वाले सभी भक्तों के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि भर देना, सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करना और सभी के विघ्न दूर करना। सभी प्रेम से बोलिए, श्री गणेश जी महाराज की जय।